बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट और आपकी दोस्त सना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे एंड एक दूसरे के लिए आसानियाँ बांटने वालों में शामिल करे। एंड अ गुड मॉर्निंग। आज का दिन आपका अच्छा गुजरे। आज का शो बहुत कलरफुल है, बहुत सारी चीज़, जैसे कि आपको मेरा जोड़ा देख के भी अंदाज़ा होगा। आज मैंने बहुत सारे कलर्स पहने हैं बिकॉज़ बहुत मज़ेदार चीज़ें, रंग बिखरेंगे आज मेरे इस शो पर बिकॉज़ कुछ मेकअप भी होगा, कुछ फिटनेस भी होगा और स्पेशली बात होगी कि खूबसूरती जो है वो कैसे बरकरार रखी जा सकती है। इसके लिए डेफिनेटली हम मेकअप और कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनर ब्यूटी जो है उसके लिए आपको इनर स्ट्रेंथ की भी थोड़ी सी जो है वो ज़रूरत पड़ती है। और इनर स्ट्रेंथ जो है वो आपको मिलती है किस चीज़ के ज़रिए? एक्सरसाइज के ज़रिए। बहुत सारी ख़वातीन हैं जो ये कहती हैं कि जी हम इतनी कॉन्टोरिंग करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन वो जो फेस कट्स हैं वो हमें प्रॉपर नहीं मिल पा रहे होते। तो यस, आप कॉन्टोरिंग के ज़रिए, मेकअप के ज़रिए अपने फीचर्स को इन्हेंस कर सकते हैं, बट आपको रियल ब्यूटी के लिए कुछ एफर्ट करनी पड़ती है, जिसमें आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना है। कुछ कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स होते हैं जिनसे आप गुजर सकते हैं, उस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के स्टार्ट में जो बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मेरी तरह बहुत सारे लोगों का फेस राउंड होता है, गोल होता है, चिन का प्रॉब्लम होता है, साइड बोन्स वो चाहते हैं कि बहुत अच्छी सी जॉ लाइन्स बन जाए। तो थ्रू एक्सरसाइज ये सब चीज़ें आप कैसे जो है अपने फेस कट्स की बना सकते हैं, इस हवाले से हमारे साथ ट्रेनर मौजूद हैं। सो मैं वेलकम करूँगी मरियम बशीर को कि वो फ्लोर पर आ जाएँ एंड शी इज़ सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर फ्रॉम ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी। आ जाइए मरियम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप मरियम? बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हैं? वेलकम टू जी उठा पाकिस्तान। राइट, ये आपकी जगह है, यहाँ आ जाइए प्लीज़। आप अपना फ़ोन रख दीजिए एंड आप हमें बताइए कि फेस, वो लोग जो चाहते हैं कि जिनका फेस कॉन्टोर हो जाए, बड़ा प्रॉब्लम है लोगों का कि हमारे राउंड फेस है और हम चाहते हैं कि कुछ अच्छे से कट्स आ जाएं, तो ये कैसे मैनेज होगा? ये बिल्कुल इजी है। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, बस आप घर के अंदर जब फ्री बैठिए, ये सब के लिए 9 to 5 जो जॉब करते हैं उनके लिए भी, और जो घर के अंदर बैठे होते हैं ये उनके लिए भी है। बिल्कुल सिंपल वर्कआउट है, आपने ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। फेस को लेके 3-4 स्टेप्स है, वेरिएशंस है, वो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगी। ठीक है, सबसे पहले तो है चिन का। ठीक है, अक्सर लोगों को डबल चिन के लिए प्रॉब्लम होती है कि डबल चिन है, चीक बोन्स नहीं है, जॉ लाइन नहीं है। तो ये जो वर्कआउट मैं आपको बताऊँगी वो इन चीज़ों के लिए, फेस के लिए, फेस पे ग्लो आने के लिए, फेस के कट्स बनने के लिए। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस सिंपल है। ठीक है, तो जिनका फेस ग्लो मतलब राउंड है और जिनको ये प्रॉब्लम है कि जी डबल चिन बहुत ज़्यादा है, तो वो ज़रूर फोकस करें कि मरियम क्या बता रही हैं, वीडियो बना लें एंड ताकि आप समझ सकें कि किस तरह से मरियम बताइए प्लीज़। अच्छा, मैं आपको ये बताऊंगी। सबसे पहले तो ये कि आप जब फ्री बैठी हो तो आपको इस तरह से करना है, डबल चिन का वर्कआउट फेस अप करके चिन अप 100 टाइम्स 50 टाइम्स। जो बिगनर्स है उनके लिए होगा कि आप लोग 20 रैप्स से स्टार्ट करें और 20 से आप 100 रैप्स तक जा सकते हैं। ठीक है, आप चिन अप इस तरह से जैसे आप कोई चीज़ को च्यू कर ले, लाइक दिस। ओके, स्ट्रेट अप, देन राइट, लेफ्ट। अच्छा, एक दूसरा है, थोड़ा सा फनी लगेगा आप लोगों को। अच्छा, लेकिन ये जो आपने बताया है इसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप चिन अप करेंगे तो आपको यहाँ पर स्ट्रेच फील होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इतना भी स्ट्रेच ना हो कि आपको कफ शुरू हो जाए, इतना कि आप उसको बर्दाश्त कर सकें। और आपने इस पोस्चर को 20 टाइम्स आपने काउंट करना है, आपने ये करना है। उसके बाद फिर सेकंड स्टेप जो अब आपको मरियम बताएंगी वो क्या है मरियम? अच्छा, सेकंड स्टेप जो है, आपको ये जो अपना फेस है यहाँ की साइड से, बेसिकली इसको फिश पोज कहलाता है। ठीक है, आपको अपना फेस इस तरह से करना है, लाइक दिस। ओके, होल्ड फॉर 20 सेकेंड्स। अच्छा, इसमें भी फेस अप होगा। ओके, लाइक दिस। ओके, फिश फेस बनाना है ना, वो लोग जिनको पाउट करने का शौक होता है उनके लिए तो बड़ी। लेकिन आपने ये कहा कि आपने चीक्स को भी जो है वो थोड़ा सा स्क्वीज करना है। स्क्वीज करना है आपको इनसाइड इस तरह। ओके, राइट, इस तरह से करके। ये कितनी बार रिपीट करना है? ये भी आप रिपीट कर सकते हैं 10 to 15 टाइम्स, 15 to 20 टाइम्स। आप स्टार्टिंग 10 से करेंगे और जो इसको लेकर जाएंगे
20, 30, ठीक है, 40 टाइम्स। राइट, ओके। सो ये 2 एक्सरसाइजेज हैं। इसके अलावा और क्या चीज़ है इसके जो अलावा आप जॉ लाइन के लिए है, ये हमारी 2 फिंगर्स है, ठीक ओके। है। इसको हमने इस तरह से करके चिन अप लाइक दिस, 1 2, प्रेशर से थोड़ा सा करना है, क्योंकि अक्सर Okay. जब हम वर्कआउट करवाते हैं तो लोग इस तरह से कर रहे होते हैं, बिल्कुल यूँ नहीं, आपको ये इस तरह से करके इस तरह बिल्कुल प्रेशर से काउंटिंग करनी है, 20 टाइम्स, 50 टाइम्स, 30 टाइम्स, डिपेंड करता है। ओके अच्छा, इज़ इट इम्पॉर्टेंट कि ये तमाम चीज़ें जब ये तमाम एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप इससे पहले अपनी बॉडी को वार्म अप करें? अच्छा, ये तमाम एक्सरसाइजेस के बारे में बताती हूँ जो हम जिम में वर्कआउट करवाते हैं या बेसिकली कोई घर के अंदर वर्कआउट करते हैं। तो स्टार्टिंग तो वार्म अप से आता है, वार्म अप होता है, फिर वेट ट्रेनिंग होती है, एब्स वर्कआउट होता है, या फुल बॉडी वर्कआउट, कार्डियो, कुछ भी वर्कआउट होता है। इसके बाद बिल्कुल जो हम एंडिंग में स्ट्रेचिंग वर्कआउट करते हैं योगा के साथ, फ्लेक्सिबिलिटी जो हमारी होती है योगा से, तो वो योगा के साथ हम जो वर्कआउट करते हैं तो लास्ट में हम ये फेस वर्कआउट करते हैं और करवाते हैं कि बॉडी वार्म हो जाती है, फिर रिलैक्सिंग मूड पे आ जाती है। तो ये जो है लास्ट में हम करवाते हैं। लेकिन जब घर की खवातीन है जो जिनके पास टाइम नहीं होता, वो ऑलरेडी यहाँ से वहाँ घर के कामों में होती है, तो उनकी बॉडी का ये होता है कि बस 5 मिनट का कार्डियो कर ले, इसके बाद ये फेस वर्कआउट। अच्छा, तो वो ये फेस वर्कआउट की एक्सरसाइज हैं जो आपने शेयर कर ली इस वक्त, 3 एक्सरसाइज हैं। ओके, ये आपने करनी है। एक बार आप तीनों एक्सरसाइज रिपीट कर दीजिए ताकि जो है जिन्होंने अभी नोट किया है वो एक बार फिर से इस चीज़ को देख लें। जी बताइए, फर्स्ट कौन सा था? फर्स्ट वन हमारा चिन अप था, ठीक है। चिन अप, च्यू करना है हमें कोई चीज़ को, लाइक हमारे पास कोई चीज़ है और हम इसे च्यू करना चाह रहे हैं, लाइक दिस, फेस अप, राइट साइड एंड देन अदर साइड, ठीक है। 3 साइड्स इसकी होंगी। और दूसरी जो वर्कआउट है फिश पोज, जो हमें पाउट की तरह से करना है, स्क्वीज करना है लाइक दिस, ओके, ठीक है। और थर्ड वन जॉ लाइन वर्कआउट, 2 फिंगर्स के साथ इस तरह से स्ट्रेच करना है, 1 2 3 काउंटिंग के साथ। ओके राइट। तो ये तीनों एक्सरसाइजेज जो हैं इसे आपने फॉलो करना है, 20-20 टाइम से स्टार्ट करें, उसके बाद जो है वो फिर आप इसको बढ़ाते जाइए। सो येस, डेफिनेटली डबल चेन या फिर जो है पॉइंटेड जो है वो आपको जॉ लॉन्स चाहिए होती हैं, ये सबकी ख्वाहिश है। सो एक्सरसाइज के थ्रू, लेकिन आपके पास अब और भी बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं कि आप प्रोसीजर्स के ज़रिए, कस्मेटिक प्रोसीजर्स के ज़रिए भी जो है वो बड़ी खूबसूरत सी जॉ लाइन सेट कर सकते हैं, डबल चिन को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा, ये डेफिनेटली आज जी उठा पाकिस्तान में आपको जानने को मिलेगा। कितना सेफ़ है, क्या कुछ कराया जा सकता है, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह ब्रेक के बाद होंगी। थैंक यू सो मच, मरियम हमारे साथ मौजूद हैं। सो ब्रेक लेंगे और मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में। नाज़रीन, आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। चेहरे को खूबसूरत दिखाने के लिए अक्सर लोग जो है वो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स करते हैं, जिनका आज हम जिक्र कर रहे हैं। हमने स्टार्ट किया कि फेस कट्स के लिए आप कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन यस, मेकअप एक ऐसी बेहतरीन चीज़ है जिसके ज़रिए आप जैसे भी चाहे अपने फीचर को इन्हांस कर सकते हैं और आप खूबसूरत लग सकते हैं। सो थ्रू मेकअप किस तरह की आपकी कॉन्टोरिंग होनी चाहिए, आपका राउंड फेस है, आपका ओवल फेस है, सो आपने अपने फेस को खूबसूरत बनाना है। ओवर मेकअप नहीं करना, अपने फीचर को इन्हेंस आपने कैसे करना है, ये कंट्रोल जो है ये प्रैक्टिस से आता है। लेकिन प्रैक्टिस कैसे करेंगे ये आपको आज हमारी एक्सपर्ट बताएंगी। माशाल्लाह से अपनी फील्ड में माहिर हैं, बहुत यंग है लेकिन बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बेशुमार फ़ोटोशूट्स इन्होंने किए हैं और अपना सैलून भी ये माशाल्लाह से रन कर रही हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ज़ोया मीर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी हो ज़ोया? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? मैं ठीक हूँ। वेलकम टू जी उठा पाकिस्तान। एंड ज़ोया की आज मॉडल हैं वेरी प्रिटी फेस नाज़िश अब्बास। अस्सलाम वालेकुम नाज़िश, कैसी हो? आपको भी वेलकम करते हैं जी उठा पाकिस्तान में। अच्छा ज़ोया, बहुत सारे लोग आते होंगे सैलून और कहते होंगे कि ये तस्वीर है किसी गोरी की, किसी अफ्रीकी की तो नहीं लाते होंगे, हम तो अंदर से हमें गोरा होने का शौक है, गोरे चले गए लेकिन वो चीज़ छोड़ गए हम, छोड़ गए। तो मुझे ऐसा बना दो या मेरे बाल ऐसे कर दो, होता है इस तरह की कंप्लेंट? बिल्कुल होता है। और जैसे कि अच्छा, मेरे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं जो कि मुझे ये भी बोल चुके हैं कि आप बहुत बेस नेचुरल करती हैं, थोड़ा पता ही नहीं चलेगा कि मेकअप किए, थोड़ा केकअप तो करें। अच्छा। तो लेकिन मेरा जैसे कॉन्सेप्ट ही ये है कि आई हैव टू गो, मतलब आपकी फेस जैसा आपने कहा
लगा के नेचुरली फीचर्स को इन्हांस करना चाहिए। right. तो फिर उनको उसी तरह क्लाइंट को समझा देते हैं कि वो उसकी शक्ल है, आपकी अच्छा आपकी नाजिश शक्ल है। माशाल्लाह माशाल्लाह शी इज़ वेरी प्रिटी। मैं ये Very देख रही हूँ pretty. कि इस पे हम बेस करें भी तो क्या करें? करें, बिकॉज इतना माशाल्लाह माशाल्लाह से ये भी एक ब्लेसिंग है कि आपको एक अच्छी नीट स्किन मिले। सो अब मैं आपसे चाहूँगी कि आप मेकअप भी स्टार्ट करो, लेकिन जिस तरह से इनकी इतने ब्लेमिशेस नहीं है, डार्क सर्कल्स नहीं है, इन केस अगर किसी के फेस पर है तो वो स्किन प्रेप कैसे होती है? स्किन प्रेपरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती Exactly, है मैं जो आज लोगों actually- को नहीं पता, प्लीज बिल्कुल बताओ। नहीं पता। एक्चुअली मेरा फोकस आज का यही था, मॉडल उसी हिसाब से अरेंज करनी थी बट नहीं हो सकी। बट द थिंग इज कि मेरा मेन फोकस मेरे मेकअप से पहले स्किन प्रेप ही होता है, Right. क्योंकि मेकअप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी स्किन प्रेपरेशन है। अगर आपकी स्किन ग्लो हेल्दी नहीं होगी, फॉर एग्जाम्पल जैसे काफ़ी आजकल लोगों को एक्नी के, मुझे खुद एक्नी का प्रॉब्लम है। इनफैक्ट अभी भी अगर आप देख सकते हैं तो थोड़ा बहुत हम नहीं देख रहे, हम अवॉइड कर रहे हैं अभी तो वो है। बट द थिंग इज कि अगर आपकी जैसे स्किन प्रिपरेशन अच्छी होगी तो आपको कभी भी साथ साथ आप काम भी शुरू करो, फिर आप कितनी भी महंगी बेस लगा लो, लेकिन अगर आपके स्किन प्रिपेयर नहीं है ना तो तो कोई फिर फायदा उसके नहीं। रिजल्ट्स नहीं आएंगे, वो क्रैक्स पड़ेंगे आपकी स्किन पर, आपकी जो एक नेचुरल लुक होता है वो नहीं आ नहीं पाएगा। आएगा। तो मेकअप से पहले आपका कलर जैसा भी है, व्हीटिश है, वाइट है, ब्लेमिशेस है, ये बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप हैं जो अभी आपको जोया बताएंगी कि आपने अपनी स्किन को कैसे प्रिपेयर करना है। फेस वॉश करने के बाद इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप सनब्लॉक का इस्तेमाल करें। एंड व्हाट नेक्स्ट बिल्कुल। अभी आपको जोया बताएंगी। जोया प्लीज बताइए इसके बाद आप क्या सजेस्ट करती है मेकअप से पहले? मेकअप से पहले CTM इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। Okay. क्लेंज, टोन, मॉइस्चराइज, ओके 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स। क्योंकि नाजिश का फेस, शी इज ऑलरेडी वॉश हर फेस, अदरवाइज हम फेशियल क्लेंजर यूज कर सकते हैं। ठीक है। आप जिस ब्रांड का यूज करना चाहें, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। ठीक है। कि जो भी हो ठीक है, आप तो आपने use पहले करें। हल्की सी लाइट सी क्लेंजिंग करनी है अपने फेस Exactly. की, उसके बाद फिर आपने करना है टोनर, राइट? अब टोनर क्यों इम्पॉर्टेंट है? इट इज़ फॉर मल्टीपल रीजंस। एक तो वो आपके बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स टाइटन एंड ब्राइटन, इट टाइटन्स एंड ब्राइटन्स योर फेस। यस, एकदम से आपकी ब्राइटनेस आ जाती है face पे। एग्जैक्टली। तो और प्लस एक तरह से वो एक्स्ट्रा आपको क्लेंस भी दे देता है टू हैव लाइक अ वेरी फ्रेश स्मूथ स्किन बिफोर यू स्टार्ट योर मेकअप। ओके एंड इसके बाद जो है मतलब पहले आपने क्लेंजिंग करनी है, जो भी आपके पास क्लेंजर मौजूद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये तीनों चीज़ें, बल्कि कुछ चीज़ें जिस तरह आपके पास अच्छा फेस वॉश हो, आपके पास एक अच्छा सनब्लॉक हो, क्लेंजर हो, टोनर हो, एंड देन जो उन्होंने 5th चीज़ का जिक्र किया दैट इज़ मॉइस्चराइज़र। समर में आपको थोड़ा लाइट मॉइस्चराइज़र चाहिए होता है, विंटर्स में थोड़ा हैवी मॉइस्चराइज़र चाहिए होता है, ऐसा ही है जोया? बिल्कुल। अच्छा, ऑल्सो मॉइस्चराइज़र हमेशा अपनी स्किन टाइप के हिसाब से लेना चाहिए। Okay. और मॉइस्चराइज़र के साथ, सनस्क्रीन के साथ मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी। बिल्कुल। वो क्या? वो है आई क्रीम। आई क्रीम। ओके। आई क्रीम मोस्टली लोगों को नहीं पता होता, बट आई क्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay. उसकी वजह ये है कि आपके डार्क सर्कल्स का इशू, आपके रिंकल्स का इशू, सब आपकी आई क्रीम ही सॉल्व करती है। अच्छा, ये जो आई के नीचे लाइंस आ जाती है ना अच्छा मेकअप के बाद, और हम उसको बिल्कुल। बार बार और उस पे मेकअप लगा रहे होते हैं कि ये Exactly. कवर हो जाए, बल्कि उससे और ज्यादा वो इनहेंस होने लग जाती हैं। सो Exactly. इस आई क्रीम के जरिए, अच्छा ये भी किसी भी अच्छे ब्रांड में आपको बहुत अच्छी आई क्रीम्स मिल जाएंगी। एग्जैक्टली जैसे क्लिनिक की आई क्रीम है या किसी भी ब्रांड की जो आपको पर्सनली अच्छा लगता हो। अभी आप ये मैं मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ। ओके। अच्छा, कुछ लोग सिरम्स भी यूज करते हैं, इज इट Serums राइट भी कि use कर सिरम्स सकते यूज कर लें आप? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर सीरम का जैसे आजकल जो सबसे ज़्यादा फैशन है, मैं बोलूँगी बिकॉज फैशन ही है कि आप यूज़ करें विटामिन C सीरम टू ब्राइटन योर फेस। yes. बिल्कुल आप सीरम यूज़ कर सकते हैं, बट हमेशा अपनी स्किन के मुताबिक, क्योंकि कुछ लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है। अब जैसे बहुत एक फेमस प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा फेमस है, कितने लोग अपनी स्किन उसकी वजह से बर्बाद कर चुके हैं, बिकॉज वो इतनी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है कि वो सबको सूट नहीं करती। ओके। तो हमेशा रिसर्च करके प्रोडक्ट लें। अगर किसी एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं तो पूछ के लें,
वरना वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन होती है अपनी स्किन को। लेकिन ये है, देखें, ये तो हर शख्स का एक्सपीरियंस है कि आप एक बड़ा अमाउंट खर्च कर चुके होते हैं, फिर कहीं जाकर आपको इतनी शॉपिंग के बाद अंदाज़ा होता है कि ये 4-5 चीज़ें ही मेरे लिए अच्छी हैं। सो ये है, आपको डिफरेंट कुछ चीज़ शायद जो बहुत महंगी होगी मुझे सूट करती हो सकता है बहुत सस्ती चीज़ आपको सूट कर जाए, एग्जैक्टली। सो इसलिए आप प्रैक्टिस चीज़ों को देखें, लेकिन थोड़ी इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप अगर काउंटर से कोई चीज़ उठा भी रहे हैं तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके स्किन के लिए बेहतर हो। राइट, सो आपने मॉइस्चराइजर लगा दिया है एंड अब आप आई क्रीम अप्लाई करें। आई क्रीम मैंने लगा चुकी हूँ, अब मैं लिप बाम कर रही हूँ। लिप बाम भी बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे जो है लिपस्टिक क्रैक कर जाती है, उसकी वजह ही ये होती है कि अगर आप अपने मेकअप से पहले अपने लिप सही से मॉइस्चराइज नहीं करेंगे तो वो जो है बाय द टाइम जब आप अपने मेकअप लिपस्टिक लगाने पे आते हैं तब तक होगा नहीं, मतलब। राइट, सो ये अभी स्किन प्रिपेयर हुई है, पहले हमने क्लेंजिंग की, उसके बाद टोनर किया, देन मॉइस्चराइजर, आई क्रीम और उसके बाद लिप बाम एंड दिस द फाइनल स्टेप है। ये मेरा फेस स्प्रे है, बेसिकली मैक का फिक्स्ड स्प्रे है एंड ये लव है। एग्जैक्टली ये बहुत बड़ा लव है। क्लोज योर आईज। अच्छा, ये स्प्रे करने से पहले आपको ये ज़रूर देखना है, पहले मैं भी ये गलती करती थी, बिल्कुल फेस के करीब करके आप स्प्रे करते हो। ज़रा प्लीज़ दोबारा से बताओ कि एक थोड़ा सा आपको डिस्टेंस रखना है जब भी आप मेकअप करो, और कुछ लोग अक्सर आफ्टर मेकअप ये करते हैं। पहले मुझे भी ये था, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि नहीं, ये पहले करना चाहिए बिफोर मेकअप। हालांकि इस पे लिखा हुआ है कि एज ए मेकअप फिक्सर भी ये यूज हो सकता है, बट प्रेफर यही होता है कि आप मेकअप से पहले कर लें। ठीक है, तो देखें आप डिस्टेंस रखते हुए एटलीस्ट इतना डिस्टेंस रखें। ओके, आएगा प्रोडक्ट, मैं एक दफ़ा दोबारा करके दिखा देती हूँ ताकि आइज क्लोज, सॉरी, और ऐसे, ठीक है, एज यू कैन सी दूर रखा है बट वो उसके ऊपर अब आप इसको ड्राई होने दें। जब तक ये फेस ड्राई होता है हमारी मॉडल का, सो हम ब्रेक ले लेते हैं। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे सो स्किन प्रिपेयर हो चुकी होगी और बहुत ही हल्का सा मेकअप भी बहुत स्किन को ग्लो देगा, बिकॉज हमने स्किन पर मेहनत कर ली है। सो राइट आफ्टर दिस ब्रेक मेकअप कैसे होगा, कॉन्टोरिंग क्या होगी, हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में। नाज़रीन, आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और हम आज बात करें प्रोग्राम में, ये बड़ा प्रॉब्लम होता है, कुछ लोगों का इतना क्यूट सा छोटा सा फेस होता है फिर भी वो कहते हैं हमारा फेस बहुत बड़ा आ रहा है, और जिन लोगों का मेरे जैसा गोल फेस हो तो फिर सोचें कि वो कितनी मुश्किलात का शिकार होते होंगे। सो मुख्तलिफ ट्रिक्स, मुख्तलिफ टेक्निक्स, मुख्तलिफ प्रोसीजर्स जिनके ज़रिए आप अच्छे लग सकते हैं, अपने चेहरे को बेहतर कर सकते हैं, वो हम डिस्कस करें। एक्सरसाइज हुई, जोया जो है वो यहाँ पर मेकअप कर रही हैं और अभी कुछ ही देर में वो आपको बताएंगी भी कि कॉन्टोर कैसे करना है अपने आप फेस को, ताकि आप अपने फेस को स्लिम कर सकें। सो जोया ने मेकअप जो है वो स्टार्ट कर दिया है, हम कॉन्टोरिंग आपके साथ डिस्कस करेंगे। एंड डेफिनेटली जहाँ पर हम मेकअप एक्सरसाइज की बात करें हैं, वहीं पर टेक्नोलॉजी ने जहाँ तरक्की की है वहाँ पर कुछ प्रोसीजर्स भी ऐसे आ गए हैं कि अगर आपके पास टाइम कम है और आपको लगता है कि बहुत एक्सरसाइज और बहुत सारी चीज़ों के बाद भी जो कम हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए, तो कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो सर्जिकल नहीं है, बट उन प्रोसीजर्स के ज़रिए एक बहुत अच्छा रिजल्ट आपके फेस पर आता है। आप अपनी जॉ लाइंस बना सकते हैं, आप अपनी चीक बोन्स इन्हेंस कर सकते हैं, डबल चिन को ख़त्म कर सकते हैं, और ये सब प्रोसीजर्स आपको बताने के लिए हमारी बहुत ही प्यारी हैं, आपको ट्रीटमेंट्स भी बताती हैं, आपको हर्बल प्रोसीजर्स भी सिखाती हैं। मेरे साथ मौजूद है हमारी प्यारी उम्मे राहील। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक। वेलकम ऑन जी उठा पाकिस्तान। आप 2 वीक से एब्सेंट हैं, आपको पता है? हाँ, काफ़ी। चलें कोई बात नहीं, okay। मुझे तो शायद याद ही नहीं आ रही थी तुम लोगों को। जी जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ये रिकॉर्ड पे आ गई है बात, ठीक है। अच्छा, पहले तो हम डिस्कस करें कि नॉर्मल बात यही है कि आप एक्सरसाइज करो, अपनी डाइट कंट्रोल करो, ताकि आपकी डबल चिन और ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो सकें। लेकिन जब कोई आपकी क्लिनिक पर आता है रसास वदा इस कंप्लेन के साथ कि जी चिन है मुझे ये, तो आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं उन्हें? अच्छा, ऐसा ना कि बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं और सबसे पहले तो हम ये पूछते हैं कि आपको चाहिए क्या।
अच्छा, अब ठीक है। कोई चाहेगा कि जिसे क्रीम्स चाहिए, कुछ नहीं करना, चाहे वो 2 साल लग जाए लेकिन हम लगाते रहेंगे। अच्छा, क्रीम से भी हो जाता है? मतलब ज़्यादातर ट्रीटमेंट्स हैं या कोई प्रोडक्ट्स हैं या मास्क है, और उसके साथ आपको काफ़ी टाइम लगता है आपके फेस के फीचर्स को थोड़ा सा एनहांस करने में, या आपकी डबल चिन है या चीक्स को कम करने में। ओके। अच्छा, दूसरा होता है कि हम अपने जो इन्वेजिव प्रोसीजर्स होते हैं उसमें भी टाइम लगता है। ठीक है। तकरीबन मिनिमम भी 6 to 7 मंथ्स लगते हैं किसी भी चीज़ के रिजल्ट्स को आने में, और रेगुलर आपको करना पड़ता है। ओके। तीसरा ये होता है कि जो बहुत से लोग होते हैं जी अभी घर में फंक्शन है या खुद की शादी है या एकदम से चेंज चाह रहे हैं, तो उनके लिए जो डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं जो कि इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं विद इन वीक और विद इन 10 डेज। ठीक है, अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है? अच्छा, कि कौन कौन से प्रोसीजर हो सकते हैं। एक बार मैं आई मेकअप इन्होंने किया है, जोया ने। जोया, आपने आई पर बेस कलर दिया है? जी, ठीक है। एंड कंसीलर लगाया है। ओके। उसके बाद मैंने सिर्फ 2 कलर यूज किए हैं। ओके। यूजिंग दिस न्यूट्रल ब्राउन सा कलर है। ओके। और उसके साथ मैंने एक शिमरी गोल्ड ऐड किया है। राइट, और आपने आई के नीचे भी वही कलर दिया है? अभी मैंने कुछ भी नहीं अभी दिया आई के है। नीचे कुछ नहीं किया है आपने? Exactly. ओके, राइट। सो ये अब आप नेक्स्ट क्या कर रही हैं? अब मैं नेक्स्ट ब्राउन जो है आई शेडो, डार्क ब्राउन आई शेडो यूज़ करते हुए बेसिकली मैं इसको जो है लाइनर की शेप दे रही हूँ, बट मैं एग्जैक्टली लाइनर नहीं चाह रही, तो मैं इसको स्मोक आउट करूँगी ताकि Okay. एक ये बहुत नेचुरल और न्यूट्रल लुक। ओके, राइट। तो जब तक आप अपने ये ब्लेंडिंग जारी रखिए, हम ट्रीटमेंट्स की बात कर रहे थे। अच्छा, मैं वन बाय वन डिस्कस करती हूँ कि अगर कुछ लोग हैं जिनको प्रॉब्लम ये है कि जी स्पेसिफिक चिन का प्रॉब्लम है, ये ख़वातीन में बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, कुछ लोगों को ख़वातीन जो आफ्टर प्रेगनेंसी उनकी पूरी बॉडी में जो है वो फैट इतना ज़्यादा आ जाता है कि फेस भी बहुत हैवी हो जाता है। तो मैं अगर कोई चिन चाहता है कि अपनी जो है वो शेप अप कर दें या डबल चिन ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर्स हैं? देखिए, प्रोसीजर के लिए एक तो पहले तो एक्सरसाइज तो मस्ट है। ठीक है। दूसरा, हम इसके लिए इंजेक्शंस होते हैं, Okay. हाइफू होता है, और वो रेगुलर करना होता है। अच्छा, हाइफू हो गया, इंजेक्शंस हो गए और आरएफ हो गया, ये वो चीज़ें हैं जो कि आपके जो डबल चेन है या जो आपका बहुत चबी फेस हो रहा है या नेक बहुत हेवी हो रही है, उसको ये फौरी तौर पे कंट्रोल कर देता है। अच्छा। फौरी मीन्स कि आपको कुछ सेशंस लेने होंगे, डिपेंड करता है कंडीशन क्या है, फैट है, मास लूज है, क्या इशू है। तो जब हम करते जाते हैं तो उसको देखते जाते हैं मसला क्या है। साथ में आपके डिफरेंट पैक्स होते हैं या बैंड्स होते हैं जो कि पहनाए जाते हैं कि ये आपने रेगुलर यूज़ करना है, एक्सरसाइज करनी है। Okay. अच्छा, लाइपोलाइटिक जो इंजेक्शन जो है जब हम लगा रहे होते हैं तो ये 3 से 4 सेशन में ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसको फ्रिक्वेंटली लाइक एवरी वीक जो है आपको सेशन लेना होता है। और साथ में जो है अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर उसके ऊपर हम हाइफू पे चले जाते हैं, वो रेगुलर आपको लेना पड़ता है। राइट। तो इंजेक्शंस यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, एंड इसके साथ साथ जो है कुछ मशीन्स प्रोसीजर्स होते हैं। ये सर्जिकल प्रोसीजर्स नहीं है जिनका हम जिक्र करें, बट ये आपको मल्टीपल सिटिंग में जो है वो हो जाता है। अच्छा, कुछ लोग हैं, आपने देखा होगा हमारे स्टार्स ऐसे हैं कि बड़ी खूबसूरत से, आप कहते हो पहले तो इनका फेस बड़ा चबी था, ये एकदम से इतनी पॉइंटेड जो है ये इनकी चिन और ये किस तरह से जॉ लाइंस हो गई है। तो उसके लिए फिर फर्दर बड़े एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक कॉलर भी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन है हमारे साथ? मैं सना बात कर रही हूँ लाहौर से। कैसी हैं आप सना? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। सना से बात करी है ना? जी, मैंने ना डॉक्टर से बात करनी है। मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरी ना इसी मंथ में एंड में शादी है। अच्छा। तो मेरी ना पहले स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई थी। ओके। तो मुझे डॉक्टर ने ना SP ना 100 वाला सन ब्लॉक दिया है। अच्छा, ठीक है। तो मैं ना कोई क्रीम वगैरह इस्तेमाल नहीं करती। डॉक्टर साहब से मैंने ये पूछना है कि जब मैं मसाज करती हूँ ज़्यादा फेस पर, तो मेरी स्किन बहुत सख्त हो जाती है। अच्छा, ठीक है। तो जब मैं उसे सॉफ्ट करती हूँ वो यानी कि बिल्कुल उसकी स्किन की नमी खत्म हो जाती है। ओके, राइट। सो अब मैं आपकी बात को समझ गई। अच्छा, सना, आप लाहौर में हो, उम्में लाहौर आ रही हैं क्लिनिक करने, तो बहुत अच्छा टाइम है आप इनसे मिल लें, बिकॉज शादी का वक्त भी कम है। सो आप लोग विजिट कर रहे हो, तो हाँ, मेरे ख्याल से और अगर ये दिखा देंगे तो आइडिया हो जाएगा, और उसी वक्त जो भी प्रोसीजर होगा वो उनका हो जाएगा। जैसे कि हो सकता है ये क्रीम जो है सही नहीं लगा रही हूँ, जो स्किन टाइट हो रही है या रफ हो रही है, जो कह रही है ना बहुत सख्त हो रही है, खिंच रही है, इट मीन्स वो जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही है वो उनके स्किन के हिसाब से नहीं है।
ओके, तो वो स्किन चेक करा लेंगे तो फिर इजी हो जाएगा कि आपको क्या खाना है, क्या लगाना है। और अगर कोई ऐसा प्रोसीजर है लाइक डिफरेंट आपके हाइड्रा होता है, डिफरेंट फेशियल्स होते हैं जो कि सिरम्स के साथ होते हैं, तो वो आपके स्किन को सॉफ्ट कर देते हैं। ओके, ग्लो भी देते हैं। और अक्सर हमारे फेस पर जो है ना वो रफ स्किन इतनी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से हम कुछ भी अप्लाई कर रहे होते हैं उसका रिजल्ट इतना ज़्यादा जो है वो नहीं आ रहा होता। तो साथ साथ हम मेकअप भी देखते जाते हैं। तो जोया जो है वो लाइनर आपने लगाकर शेड से उसको स्मर्च कर दिया है एंड अब आपने जो है लैशेस कर्लर, जो एक और बड़ी लव इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे लोग बहुत घबराते हैं। बाय द वे मेरे जितने क्लाइंट्स आते हैं मोस्टली सब डरते हैं, बट हम उनका डर भगा देते हैं। क्योंकि आप खुद, ये तो बड़ी आसान सी चीज़ है और इससे एकदम से आपने मस्कारा नहीं भी करना ना, अगर आप लैशेस कर्लर यूज़ कर लें तो आपकी लैशेस बड़ी इनहेंस होती हूँ। मैं आप करती हूँ? हाँ करती हूँ, लेकिन अगर आप लैश लिफ्ट भी करवा लें तो भी हो जाएगी। इससे ये है कि वो परमानेंट वो रहता है, 3 weeks के लिए 4 वीक्स, उससे काम आसान हो जाता है। काम आसान हो जाता है। ठीक है, हम मुश्किल लोग हैं ना, हम मुश्किल चीज़ें कर रहे होते हैं, राइट। उसके बाद अभी मस्कारा अप्लाई करते हैं, फिर कॉन्टोरिंग जब होगी तो हम उस तरफ आएंगे। अच्छा, और आप देखें कितनी इनहेंस हो गई हैं, बड़े सिंपल से शेड इन्होंने यूज़ की हैं बट बहुत अच्छे से जो है वो आइज़ इनहेंस हो रही हैं, राइट। अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे कि अभी आपने कहा कि नॉर्मल इंजेक्शंस वगैरह होते हैं, लोग स्टार्स को देखते हैं कि जितनी बिल्कुल पॉइंटेड ऐसा लग रहा होता है स्केल से किसी ने खींच, ये कौन से प्रोसीजर्स हैं? देखिए इसमें डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, फेस को देखते हुए किए जाते हैं। अच्छा, उसमें के फेस का शेप क्या है और उसको हमने किस तरह से शेप अप करना है, या अब आपका एंगुलर करना है या ट्रायंगल करना है, तो उसके लिए हाइफू बेस्ट होता है। हाइफू के साथ आपका आरएफ होता है और डिफरेंट थ्रेड्स एंड फिलर्स होते हैं। ओके। अच्छा, उसमें वो जो फिलर्स एंड थ्रेड ऐसी कोई बात नहीं होती, इसी के कंडीशन देखते हुए इस्तेमाल किए जाते हैं और उसके बाद जो है आपका एक दफ़ा आप यूज़ कर लेते हैं 2-3 इयर्स के लिए वो होता है। अच्छा, ओके। सो ये एक बार आपने प्रोसीजर कराना है तो 2-3 साल के लिए वो आपका मन मर्जी चेहरा जो है वो आपको मिलेगा। सो ये बहुत सारी चीज़ें जो एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं जो डेफिनेटली आप करवा सकते हैं। नंबर भी मौजूद है स्क्रीन पर, आप कॉल भी कर सकते हैं। अच्छा, वेदर जब चेंज होता है तो ये जिस तरह अभी एक कॉलर भी थी सना लाहौर से, उन्होंने कहा कि चेहरे पर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। तो उम्मीद क्या कौन सी क्रीम्स या कोई ऐसी ट्रीटमेंट हर्बल जो आप सजेस्ट करेंगी कि स्किन का मॉइस्चर रहे, लाइंस पड़ने लग जाती हैं फेस पर? देखिए ड्राइनेस जो है वो तो इसका मतलब कि तो पानी का इंटेक कम है। अच्छा, बहुत से लोग पानी का इंटेक तो कर रहे होते हैं लेकिन उनकी स्किन फिर भी हाइड्रेट नहीं होती। उन्होंने कोई केमिकल ऐसा यूज़ किया होता है कि वो स्किन बिल्कुल ड्राई, लाइक बिल्कुल जैसे ना पेपर की तरह हो जाती है। तो उसमें उनको ज़रूरी है कि एक तो रोज़ाना कोकोनट ऑयल या वर्जिन कोकोनट ऑयल ले लें, या आपका जो है आलमंड ऑयल, ये पीना शुरू कर दें। कोकोनट पीना शुरू कर दें, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 1 टीस्पून अगर आप रोज़ाना पी रहे हैं। दूसरा, बेली बटन के अंदर रात को सोते वक्त ऑयल लाजमी लगाएं। पैरों के कोई भी ऑयल लगा लें, जैतून का लगा लें, बादाम का लगा लें, सरसों का लगा लें, या पैर के जो सोज हैं तलवे उसके ऊपर लगाएं। ओके, वो आपकी पूरी स्किन की ड्राइनेस को खत्म करेगा। राइट। तीसरा, नहाने के बाद जो है ग्लिसरीन लेके पूरी बॉडी पे लगाएं, फेस पे लगाएं और टॉवल ड्राई कर लें। अच्छा, वेस्लीन जो है नॉन पेट्रोलियम ग्लिसरीन। अच्छा, मुझे लगा आप पेट्रोलियम जेली की बात नहीं, वो तो फिर बहुत चिकनी हो जाएगी। रात को तो लगा सकते हैं लेकिन दिन में नहीं लगा सकते। ठीक है। आफ्टर शावर जो है आपने ग्लिसरीन लगानी है, मसाज करना है वो आपकी। अच्छा, जो थोड़ी सी डैम्पन बॉडी होती, गीली होती है, उस वक्त लगाना है तो आपकी जो बॉडी का मॉइस्चर होता है वो लॉक हो जाता है। ओके, सो आपने वेट आफ्टर शावर आपने अपनी बॉडी पर ग्लिसरीन लगा लेनी है तो एक नेचुरल मॉइस्चर जो है वो आपकी बॉडी में रहेगा। इंटरेस्टिंग। ओके, राइट जोया। अच्छा, आप जो है अभी बेस लगा रही हैं? बेस कर रहे हैं, बिल्कुल। ओके, हम बेस कर राइट। रहे हैं। आप देखिएगा मैंने बिल्कुल एक सॉफ्ट लेयर लगाई है। हाँ, उनकी स्किन माशाल्लाह से इतनी अच्छी और प्रिपेयर भी हो गई थी। एग्जैक्टली। और इवन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा जैसे एक्नी होती है तो मैं प्रेफर नहीं करूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा फाउंडेशन लगाएं, बिकॉज उससे और ज़्यादा आपकी स्किन एग्रीवेट। एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? जी, मैं सादिया बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। कैसी हैं आप सादिया? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हाँ जी, कहिए। जी, मैं काफी टाइम से ना उमेरा हिट को देख रही हूँ निमिदा के प्रोग्राम पर काफी टाइम से, लेकिन मेरी उनकी कॉल नहीं लगती उनके वो आ रही है आपके पास इस्लामाबाद, आप मिल लीजिएगा उनसे, टेंशन की क्या बात। यही कंसर्न करना था कि जब वो आएंगी तो क्या हम उनसे मिल सकते हैं और कहाँ पर मिल सकते हैं, बताइए। अच्छा, इसमें यह है कि मेरा जो फेसबुक का पेज है उसके ऊपर आप जाएंगे या इंस्टा के ऊपर जो पूरी डिटेल मिल जाएगी। इस्लामाबाद में मैं इंशाल्लाह 18 को होंगी और जो एड्रेस है, क्लिनिक वगैरह की जो टाइमिंग्स हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। राइट। कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगी सादिया? नहीं तो वो तो जब मैं मिलूंगी तो फिर मैं इंशाल्लाह उनसे मतलब मैं बीच में ऑपरेटर थी ना आप लोगों की, है ना। चलो, थैंक यू सो मच सादिया। नहीं,
ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे अच्छा लगा आपने कॉल की। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं रेहाना बात कर रही हूँ गांधी टाउन से। ओके रेहाना, आप कैसी हो? मैं सना बात कर रही हूँ। जी ठीक ठाक। आप मुझे बहुत बहुत, मैं आपकी बहुत बड़ी फ्रेंड हूँ और मैं रायली की भी। अच्छा, बहुत अच्छी बात कही आपने कि आप मेरी फ्रेंड है ना? जी क्यों नहीं। और मुझे उम्र राय से ये सवाल पूछना था कि मेरे बाल है ना, इसका बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके हैं। ठीक है। और यहाँ में लेट भी बहुत ज्यादा थी, अब दिन ब दिन वो गिरते जा रहे हैं, ना वो बढ़ रहे, ना कुछ कोई ऐसा टोटका या कोई ऐसी चीज बताए जो मैं लगाऊं। अच्छा ठीक पहले है। मैंने निदा के शॉप पे उम्र राय के बहुत से टोटके अपनाए, लेकिन कुछ माफिक नहीं आया। अच्छा ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली हमारी अपनी बरादरी है, वो भी निदा बहुत अच्छा शो करती हैं एंड एक अरसे से बहुत खूबसूरती के साथ वो अपने शो को आगे लेकर बढ़ रही हैं। सो किसी भी प्लेटफॉर्म से आप लोगों तक बेहतर बात पहुंचे, यही मीडिया की कामयाबी है। सो उन्होंने कहा अच्छा, क्योंकि विंटर्स हैं तो और ज़्यादा लोगों को बालों का प्रॉब्लम होता है, तो जिनके बहुत ज़्यादा ड्राई रफ हेयर्स हैं वो क्या करें? देखिए, एक तो सर्दी आते ही हमने फ़ौरन गर्म पानी स्टार्ट कर देना होता है जी। शावर ले रहे हैं और खोलते हुए पानी से गर्म पानी इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है। और बिल्कुल ऐसे कि हम ठंडे पानी के आदी नहीं, लेकिन थोड़ा सा नीम गर्म इस्तेमाल करें, खासकर बाल हेयर वॉश करने के लिए। दूसरा, सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करें। ओके। तीसरा, ऑयलिंग इनको प्रॉपर करनी। अच्छा, ऑयल जैसे हम डिफरेंट चीज़ें बता रहे होते हैं, हो सकता है इनको सूट ना कर रहा हो, तो वो चीज़ इस्तेमाल करें जो इनको सूट करे। एक अच्छा सा रिच ऑयल इस्तेमाल करें, जो कि ऑयल के ब्लेंड्स होते हैं डिफरेंट, उसमें सरसों का तेल है, कैस्टर ऑयल है और बादाम का तेल, ये 3 अगर तेल मिला के लगाते हैं तो इनको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है। पानी खारा नहीं होना चाहिए जिससे वॉश कर रहे हैं। ओके। अच्छा, तेल भी लगा रहे हैं तो ये नहीं कि ऑयलिंग की और 2 दिन के बाद आप वॉश करेंगे, सर्दी बहुत है पानी नहीं आ रहा, नहीं। अगर आपने ऑयल लगाया तो एक रात बहुत ज़्यादा है, नहीं तो 2 घंटे बहुत है। ओके, 2 घंटे इज इनफ ना। उसके बाद अपना हेड वॉश आप कर लीजिए। राइट। अच्छा जोया, अब आप कॉन्टोरिंग कर रही हैं, राइट, तो प्लीज़ ये स्टेप लाजमी फॉलो कीजिएगा, ठीक है, कि आपने किस तरह से करनी है कॉन्टोरिंग। मैं एक कॉलर ले लेती हूँ, उसके बाद हम दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, वालेकुम सलाम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कौन है हमारे साथ? मेरा नाम शकीला है। ओके और मैं शकील। दुबई से फोन कर रही हूँ। ओह लवली। फर्स्ट ऑफ ऑल अमेजिंग शो एंड माशाल्लाह जो मेकअप हो रहा है, वाओ। Okay, एंड thank मुझे you. सवाल पूछना था कि व्हाट इज गुड इन विंटर टाइम टू फॉर नाइट रूटीन फॉर फेस, ड्राई स्किन फेस। ओके, नाइट रूटीन अपने फेस के लिए क्या होनी चाहिए, डेफिनेटली हम अभी डिस्कस करते हैं। शकीला, थैंक यू सो मच कि आपने कॉल की। आप प्रोग्राम को फॉलो करते रहो। आफ्टर कॉन्टोरिंग मैं दोनों से डिस्कस करूंगी कि स्किन के लिए नाइट रूटीन क्या होनी चाहिए विंटर्स में, बिकॉज बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है वेदर और स्किन भी ऐसी हो जाती है। जी जोया बताइए। ओके, सो मैं अभी इनके फेस शेप देते हुए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमेशा अपना फेस शेप देखेंगे कि आपके फेस शेप सॉरी के जोया, हिसाब मुझे से। आपको कट करना पड़ेगा, ब्रेक लेती हूँ, फिर ब्रेक Okay. से आते हैं तो फिर कॉन्टोरिंग डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जूठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एंड फेस कट्स कैसे इन्हेंस करने हैं, फेस कॉन्टोर कैसे करना है, ये सब चीज़ें आज आप थ्रू मेकअप भी एंड प्रोसीजर्स भी आज आप सीख रहे हैं जूठा पाकिस्तान में। हमारे साथ हमारी प्यारी उम्मे राहिल मौजूद हैं, इसके साथ साथ जोया हैं यहाँ पर जो वो मेकअप कर रही हैं। सो जोया, अब आप कॉन्टोरिंग बता रही हैं, सो प्लीज़ बताइए, प्लीज़ नोट कर लीजिए। बेसिकली सबसे पहले आपने अपना फेस शेप देखना है। मेरी जो प्रेफरेंस होती है कि कॉन्टोर भी जब आप करें बिल्कुल नेचुरल रखें, बिल्कुल ब्लेंड हो, ये ना हो कि वो अलग से पता चल रहा हो कि कॉन्टोर हुआ है। ठीक है। अपने फेस शेप देखते हुए आपने बेसिकली अच्छा, ओवल फेस है इनका ना, अगर हम अपनी मॉडल की बात करें तो इस पे भी बताओ, और अगर किसी का राउंड फेस हो तो वो भी बता दें। बेसिकली जब आपका राउंड फेस होता है तो आपका होना ये चाहिए गोल कि आपने उसको बेसिकली एक तरह से ओवल शेप की तरफ लाना है। ठीक है। तो आपने ये देखना है कि आपके नेचुरल शैडोज क्या बन रहे हैं। ठीक है। जैसे अगर मैं, आप टर्न करो फेस इस तरफ, तो इनका जो नेचुरल शैडो है, अगर इनके ऊपर सन पड़ता है तो वो यहाँ आएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे होगा। कैसे? एयर के साथ, एयर से हम स्टार्ट करेंगे, बल्कि इसको हम यूं ऊपर लेके जाएंगे स्वाइप करते हुए।
ये इनका नेचुरल ये कान की तरफ जो है ये कान देखिए ये की ब्रश तरफ और आप ये देखिए basically। ये ऐसा ही लग रहा है और- जिस तरह सनलाइट पड़ रही है और शेड आ रहा है। Exactly। सी बिकॉज हम कॉन्टोरिंग शेड सही यूज नहीं कर रहे होते, नहीं तो कर रहे आपने होते। कौन सा कलर यूज मैंने किया? इनके ऊपर ये सबसे वाला। लाइटेस्ट यूज ठीक किया है। और दूसरा ये कि ब्रॉन्जर और कॉन्टोर में आपको फर्क मालूम होना वो चाहिए। क्या होता है? ब्रॉन्जर होता है थोड़ा वार्म साइड पे होता है, बेसिकली आपको वो जो सन किस लुक होती है वो देने के लिए, और वो आप सॉफ्ट अगर कभी कॉन्टोर कर रहे हो जैसे डे लाइट में जा रहे हो तो आप वो यूज कर सकते हैं। बट जो प्रॉपर कॉन्टोर होता है वो इस तरह के ब्राउन शेड जरूर होते हैं बट वो ग्रे साइड पे ज्यादा। राइट। लेकिन अब आप अगर नॉर्मल नेचुरल लुक चाहते हैं तो आप ब्रॉन्जर यूज करें। मैं भी हमेशा ब्रॉन्जर यूज Bronzer करती हूँ, अभी भी मैंने वो यूज किया हुआ है। सो वो ज्यादा आपको आप आदत हो जाती है आपको उस कलर की, क्योंकि वो आपके ऐसा लगता है कि आपके स्किन टोन में चला गया मिक्स हो गया है। राइट। अच्छा मैं एक और चीज बताना चाहूंगी, चिन भी जैसे बताइए। चिन हाँ। एग्जैक्टली अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि जब वो आपकी चिन कॉन्टोर कर रहे होते हैं तो वो ऊपर चले जाते हैं। आपने ऊपर नहीं जाना, आपने बिल्कुल चिन के नीचे स्वाइप करना है। Okay. उससे ये होगा कि आपके जो एक्चुअल शैडोज हैं वो इनहेंस हो गए। अगर आप हल्का सा ऊपर चले गए तो उससे ये होगा कि आपकी डबल चिन और ज्यादा इनहेंस हो जाएगी। ओके राइट। अच्छा देखिए ब्रश इन्होंने किस तरह से पकड़ा है जोया ने, एंड उसके बाद ये चिन के नीचे से हम ऐसे लाइन बनाते हैं हम कि आधी फेस पर आ रही होती है और आगे आधी जो है वो चिन लाइन के साथ चल रही होती है। दिस इज रॉन्ग। ये देखिए अच्छा उस बेचारी की तो चिन ही नहीं, वो ही नहीं है ना, exactly, माशाल्लाह से चिन ही इतना नहीं अच्छा है। कॉन्टोर्ड फेस है माशाल्लाह। लेकिन अच्छा जोया इस चीज को कवर करने के लिए किस तरह से स्ट्रोक होना चाहिए स्ट्रोक ब्रश? बेसिकली आपने लिया ये इस तरह और आप इसको बिल्कुल स्ट्रेट चिन के नीचे ओके घुमाएंगे। मेरी डबल चिन बहुत ज्यादा है तो अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह ये होती है लोगों की। एग्जैक्टली तो अगर आप कवर करना चाहें आप बिल्कुल कवर कर सकते हैं। बिल्कुल न्यू नीचे आप लाइन लेके जाएंगे जैसे यहाँ पर है। हल्का सा भी अगर ब्राउन शैडो आपका कॉन्टोर का ऊपर आ गया तो उससे ये होगा अच्छा कि एक आपकी और भी double चीज chin- होती है, थोड़ा सा प्लीज फेस अप कीजिएगा। लोग ना इस साइड पर चिन को लेकर नेक की तरफ भी ब्रश लाते हैं। इज इट द राइट लाइक ट्रिक के इस तरह से करना चाहिए या नहीं करना? नहीं एक्चुअली उससे होता ये हमें साइड्स पे अगर आपने करना है तो आप नेक की साइड्स को ठीक है। कॉन्टोर कर सकते हैं। ऐसे। जो आपका मिडिल पार्ट है वो हाईलाइट होना चाहिए ओके ताकि आपकी नेक जो है ऐसे लगे कि यू हैव अ नेक। ये और ये छुप ब्यूटी ना जाए, ये हाँ beauty ये है। ब्यूटी में आता है। सो लेकिन वो होंगी तो आएगा ना ब्यूटी में, जब वहाँ पर माशाल्लाह से हमने इतना मास्क चढ़ाया होगा तो फिर वो ब्यूटी वो छुप जाती है, फिर महफूज हो जाती है कहीं जाके। कहीं ज्यादा। अच्छा नोज कॉन्टोरिंग भी बता दो मैं please। वही बताने की हूँ। अच्छा बेसिकली नोज कॉन्टोर में वैसे तो इनकी नोज भी बहुत परफेक्ट है माशाल्लाह। माशाल्लाह से, बट ये है कि आप बेसिकली अपने साइड्स पे ही Okay. ट्रेस करेंगे। बेसिकली जो फीचर्स आपको अल्लाह ने दिए हैं उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए आपने उन्हीं को इन्हांस करना है। बस ये देखना है कि आप लेके कहाँ जा रहे हैं। आप नोज की अगर चेक करें मैं बिल्कुल साइड पे कर रही हूँ। हम बेसिकली शैडो ऐसा दे रहे हैं कि ऐसा लगे कि नोज आगे की तरफ आ रही है। ठीक है। अब ये जैसे बहुत एक्सट्रीम लग रहा होगा इस वक्त क्योंकि ये ब्लेंड नहीं है, इसको हम मजीद अभी ब्लेंड करेंगे। अच्छा किससे? ब्लेंडिंग के लिए अलग ब्रश यूज किया कीजिए, जिससे बिल्कुल। आप शेड अप्लाई कर रहे हैं वो अलग ब्रश रखा कीजिए। एक बार ब्रशेस खरीद लीजिए अच्छी, एक बार की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल। है, 1-1.5-2 साल फिर आपको जरूरत नहीं पड़ती। 1-1.5 साल से ज़्यादा है एक्चुअली। आप अगर केयर करेंगे ब्रशेस की तो आप आराम से अक्सर मैंने लोगों को देखा 6-7 साल उनके अच्छे ब्रशेस बहुत किफ़ायत चार खातून है ये होना चाहिए वैसे ना, ये वॉश हो जाते हैं, इनके लिए बाकायदा डिफरेंट सोल्यूशंस आते हैं, सॉल्यूशंस आप आते इनको हैं। wash और अगर कर आप सकते एक प्रॉपर अच्छा जैसे ब्यूटी ब्लेंडर का सोल्यूशन है, थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, अगर आप पैक में ले तो नहीं पड़ेगा इतना, बट उससे ये है कि एक तो वो चलता भी बहुत है, ठीक है। और जो है आपके ब्रशेस अच्छे से साफ भी हो जाते हैं और सेफ भी रहते हैं। ओके सो ये डन हो गई है कॉन्टोरिंग। अब आप हाइलाइटर इस पर लगाओगे। हाइलाइटर Exactly. कैसे लगाना है फाइनल कर लो, फिर मैं Exactly. कॉल्स भी शामिल करूंगी। और हमारी कॉलर थी दुबई से, उन्होंने पूछा था कि विंटर सीजन में आपको स्किन को मॉइस्चर कैसे रखना है, नाइट रूटीन क्या होनी चाहिए और डे रूटीन, वो भी आपको इंशाल्लाह उम्में बताएंगी। ओके आप हाइलाइटर दे रहे हो, मैं ब्रॉन्जर एक्चुअली थोड़ा सा लगा रही हूँ। ओके थोड़ा सा ब्लश बिकॉज़ राइट ब्लश के बगैर इम्पोर्टेंट। जिंदगी नहीं। हाँ एकदम से आपका फेस जो है ना वो इनहेंस हो जाता है ना, इनहेंस हो जाता है और उसके साथ साथ थोड़ा फेस में कलर भी आ कलर जाता भी है। आ जाता। ओके
अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ेदार वाला जो पिंक होता है ना, जो चेरी पिंक टाइप, वो pink पसंद होता है। या टिंट इज़ द बेस्ट थिंग जो आप यूज़ कर सकते हैं। सो जो भी आपको फेवरेट है, लोगों को आदत हो जाती है फिर आपको ऐसे देखने की। अच्छा, मैं आप देखिएगा अपना फाउंडेशन ब्रश यूज़ करते हुए ही ठीक। मैं इसको दोबारा ब्लेंड कर रही हूँ। Blend कर। बेसिकली जो मैंने कॉन्टोर किया, ब्लश ठीक है। किया, ये सब मैं उसी से ब्लेंड कर रही ओके हूँ। राइट, एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं जरिया सद्दीक बात कर रही हूँ, कहाँ से कॉल कर रही हो? शेखुपुरा से। शेखुपुरा से। हाँ जी, कहो क्या कहना है? मुझे डॉक्टर से बात करनी थी। अच्छा, बात कर लो। सुन रही हूँ आपको, कहो। जी जी बोलिए। मेरी मामा की जो आईज है ना, ओके। जी जी। उनकी ऊपर वाली जो स्किन है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, नीचे लटक रही है। अच्छा ओके, मतलब इस साइड पर कह रही हो या आई ड्रूपी हो रही है, आई ड्रॉप हो रही है? ऊपर जो है, अच्छा, ये हिस्सा। ओके ओके राइट, ठीक है। वजिया वजिया परेशान है, वो चाहती हैं कि उनकी अम्मा जो हैं वैसी हमेशा खूबसूरत रहें। बहुत अच्छी बात है। अभी हम पूछते हैं कि उम्में आपको क्या बताती हैं। कॉल आपने बंद कर दी हो कि आप सुनते रहना लाइव? हम हाइलाइटर की तरफ जी, जल्दी से बता दो। बेसिकली मैं आप ब्लेंडिंग ब्रश बहुत अच्छा है, जो आपका आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश होता है, आप उससे भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छा आपका फैन ब्रश फैन होता ब्रश है। है। फैन ब्रश बेसिकली बहुत फेमस है हाइलाइटिंग के लिए। आपने सिर्फ ये करना है, आपने हल्का सा स्वाइप करना है। ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपके जैसे जो आपके हाई पॉइंट्स हैं, जैसे आपकी चीक बोन हो गई, Okay. आपने सिर्फ उसको लाइटली Right. और आप ये swipe देखते करना रहिए, है। कॉन्टूर देखें कितना अच्छा एकदम से चेंज आ गया है फेस पर। एग्जैक्टली अक्सर लोग ब्रश को गीला करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, उसकी बिल्कुल जरूरत अगर आप नहीं है। अच्छी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो फिर आपको इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। पड़ती। कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? साइमा रावलपिंडी से। जी साइमा जी, कहिए, कोई नाराजगी है? तुसी नाराज हो? जी वो मैं इनकी डॉक्टर उम्मे रही से बात करनी है। हाँ जी, बात कीजिए उम्मे राहिल से। मैं ऑपरेटर आप लोगों की, कहिए। अच्छा, वो मैंने अपनी स्किन के बारे में पूछना है कि मेरी स्किन पे रिंकल्स बहुत ज्यादा आ गए हैं। अच्छा ठीक है। उनके बारे में कोई ऐसा आसान सा टोटका बताएं। उम्मे, मैं आपकी तरफ 2-3 सवालें पूछ रहा हूँ, हो गया डन? ओके राइट जी, बहुत ही खूबसूरत फेस लग रहा है। हमारी मॉडल वैसे भी बहुत प्यारी है, नाजिश, राइट? और आप देखें इतना अच्छा सा मेकअप जो है वो इन्होंने डन कर दिया है। जोया, थैंक यू सो मच। एंड मैं उम्मे से जो है वो फाइनल जान लेती हूँ जो क्वेश्चन थे। एक तो ये कि मैं जोया से भी जानूँगी अगर हमारे पास टाइम हुआ, कि उन्होंने कहा नाइट में स्किन के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट है विंटर सीजन में? हाँ देखिए, विंटर सीजन के लिए ज़ाहिर सी बात है डिहाइड्रेशन हो जाती है, ड्राइनेस बहुत हो जाती है। तो एक अच्छा सा सेरम, अच्छा सेरम जो है वाटर बेस्ड होता है, लेकिन विंटर में अगर किसी की स्किन ज़्यादा ड्राई है तो विटामिन ई ऑयल या रोज़ हिप ऑयल, रोज हिप ऑयल एंड विटामिन ई ऑयल, ठीक है। ये 2 ऑयल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये रेगुलर लगाते हैं, अच्छा ये टेंशन की ज़रूरत नहीं कि बहुत चिकना हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। रोज़ हिप ऑयल जो है आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, स्किन को मॉइस्ट करता है, नरिश करता है। तो वो जो ड्राइनेस है वो कवर हो जाती है। अच्छा, रात को जब लगाएंगे तो पूरी रात जब आप सो रहे हैं तो वो अपना काम करता रहेगा। अच्छा, आई थिंक शकीला थी दुबई से, एंड दुबई ख़ास तौर पे जो है मुझे इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि वहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाती है। एंड वहाँ पर बहुत अच्छी फार्मेसीज़ हैं जहाँ पर आपको रोज़ हिप ऑयल मिलता है, तो आप इजीली वहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं। और जिस तरह इन्होंने कहा कि वो ग्रीजी नहीं होता लेकिन आपके स्किन को बहुत अच्छा मॉइस्चर देता है। सो ये यहाँ पर भी जो लोग हैं वो भी, उनको भी इजीली मिल जाएगा। लगाना चाहिए विंटर में। रात को सोने से पहले अपनी स्किन को प्रॉपर जो है ना क्लीन करके आपने वंस अ वीक जो है स्क्रबिंग करनी है, क्लेंजिंग करनी है रेगुलर, और वॉश करके मेकअप पूरा रिमूव करके देन उसके बाद अपना नाइट क्रीम और सीरम लगाना। ओके, एक और कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या बात है जी। कौन है हमारे साथ? मेरा नाम नदा शफीक है, मैं यूएई शारजा से बोल रही हूँ। Okay. और माशाल्लाह हम लोग की फुल फैमिली आपका शो फॉलो करती है। पिछले 2-3 महीनों से तो ये रोज का हो गया है। यहाँ पे हम लोग का वेट रहता है, मम का, सबका, आपका शो देखने के लिए। थैंक यू सो मच, यू मेड माई डे। थैंक यू निदा। आई कॉल्ड फॉर यू फर्स्ट एंड फिर मैंने फोन
किया है डॉक्टर के लिए। Okay. और माशाल्लाह जो मेकअप ट्रिक्स भी हैं बहुत प्यारी बताई जा रही हैं, एंड हमारी मॉडल भी ओह, आई एम रियली सॉरी, मॉडल की भी उन्होंने तारीफ़ की है, जब मॉडल बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बट आई एम रियली अप्रिशिएटेड कि आपने कॉल की एंड हमारे रिगार्ड्स आप अपनी ममा को भी दीजिएगा और उनसे कहेगा हमारे लिए दुआ करे। यू नो, ये ऑक्सीजन होती है हमारे लिए जो हम लोग काम कर रहे होते हैं, कि कोई आपको अप्रिशिएट करे, और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मेरी टीम जो एफर्ट करती है आप लोगों को उससे फ़ायदा पहुँचता है, तो आई रियली अप्रिशिएटेड, थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अभी कॉलर थी, उन्होंने कहा मेरी ममा की जो आईज़ हैं वो बता दीजिए। अच्छा देखिए, स्किन लूज हो रही है आईलिड की, इसके लिए एक सर्जरी होती है, लेकिन सर्जरी पे नहीं जा रही, इसकी क्रीम से सही नहीं होती है। ठीक है। इसके लिए प्लाज्मा फ्लेक्सर होता है, एक ट्रीटमेंट होता है, उसके सेशंस होते हैं, मल्टीपल सेशंस होते हैं, बट वो 70 to 80% कंप्लीट सही हो जाता है। वो जो बहुत ड्रूपी आईलिड्स हो रही हैं या बहुत ज़्यादा जैसे कहना चाहिए क्रीपी हो रही है, तो वो कवर होना शुरू हो जाता है। Okay. उसके लिए बेस्ट है कि आप जो अगर सर्जरी पे नहीं जाना चाह रहे हैं तो आप जो है ना प्लाज्मा करवा लें। प्लाज्मा से होगा कि उसके तकरीबन 7 to 8 सेशंस जो है एवरी मंथ होगा एक सेशन, तो वो आपकी स्किन सही होना शुरू हो जाएगी। ओके राइट, तो आपने इस तरह से जो है क्योंकि इस वक्त आपकी उनकी स्किन को प्रोसीजर की ज़रूरत होती है, इसके अलावा वो ठीक हो नहीं पाता। राइट, सो थैंक यू सो मच जोया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजिश थैंक यू, एंड नाजिश के ये रियल हेयर्स हैं, बहुत खूबसूरत Exactly, बहुत खूबसूरत है एंड ये बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बहुत अच्छा मेकअप हुआ है। गुड लक जोया, इसी तरह से अच्छा काम करते रहो, एंड थैंक यू सो मच उमेर राहिल कि आप आई, और उमेर राहिल आपके पास आ रही हैं लाहौर, पंजाब, इस्लामाबाद और फैसलाबाद भी जा रही है ना, यस सियालकोट, तो आप लोग मिल भी सकते हैं इनसे आके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा जी उठा पाकिस्तान में, एंड कल मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ज़्यादा जाते एक आवाज़ एक नारा पाकिस्तान जिंदाबाद।